विष्णु। तो दूसरी मूर्ति को शंकर कहेंगे, क्या कहेंगे, राम कहेंगे? नहीं। और कैसे स्टार्टिंग में बाबा ने बताया कि महिमा उनकी होती है जिनसे कुछ प्राप्ति होती है। तो ऐसे भी कुछ आत्मा हो सकते हैं जो 84 जन्म में पवित्र रहते हैं, लेकिन उनसे किसी को प्राप्ति नहीं होती। हाँ, तो उनको पवित्र, तो उनकी भक्ति मार्ग में महिमा भी नहीं होती। और दूसरी बात, और जो पवित्र रहते भी है इस दुनिया में, वो उनकी सच्ची पवित्रता कहाँ होती है? वो कीचड़ में रह करके पवित्र रहते हैं क्या? घर गृहस्थ की कीचड़ में रहते हुए पवित्र रहते हैं क्या? हो सके दो ही आत्मा 84 जन्म लेन देन संबंध रखा हो, किसी और आत्मा से संबंध ना रखा हो। दो ये अनुमान क्यों लगाना? ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये तो अनुमान की बात हुई। पार्ट किस तरह रहे, मतलब 84 जन्म में प्रजापिता है कि बहुत सारे आत्माओं के संबंध में आता है। हाँ, ठीक है। लेकिन राम का गायन देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ सीता के संबंध, सीता के साथ संबंध। लेकिन राम है कौन वास्तव में? इस समय संगम युग में जो भी पार्टधारी है उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाने वाला कौन है? वैष्णवी देवी की आत्मा है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम का स्थूल में पार्ट बजाती है। और बुद्धि योग से एक एकलव्य है जो मर्यादा पुरुषोत्तम को पार्ट बजाता है। भले शरीर से अनेकों के संपर्क में आता है, संबंध में आता है, लेकिन बुद्धि योग किसी में अटैचमेंट नहीं होता। हाँ। और अभी आप किसी नए व्यक्ति को ज्ञान सुना रहे हैं, तो फिर वो आने के लिए राजी हो जाता है, तो फिर हमें क्या, मतलब बेस्ट मेथड क्या होगा ना? बाबा का टीवी वाला चित्र सीडी लगा दें, या फिर नया कोई एकदम बिल्कुल नया, ना उसे बेसिक ज्ञान है ना एडवांस? तो सामान्य ज्ञान की कैसे है उसको सुनाओ। कैस्टों में भी तो अलग अलग तरीके की कैस्ट है ना। तो सीढ़ी ऐसी हो जो जनरल नॉलेज की हो वो उसको सुनो, जो स्पेशल नॉलेज की है, जो सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सुनाने की है, वो मत सुनो। मतलब हम कहते हैं ना बाबा को याद करना है, तो अगर आपका चित्र दिखा दे तो ठीक रहेगा, मतलब सीडी वाला ऐसे तो इनका चित्र दिखा दो, उनका चित्र दिखा दो, उनका चित्र दिखा दो, भैंस का चित्र दिखा दो। चित्र दिखाने से थोड़ी बुद्धि में बैठ जाएगा। आज तुम जबरदस्ती बैठा दोगे, कल उड़ जाएगा। 1970 के आदित्यवाणी में कहा गया है कि जो सर्विस है वो साकार वचन से सूक्ष्म में ज्यादा स्पीड होता है। तो ब्रह्मा बाबा के लिए कहा गया है। ब्रह्मा बाबा के लिए, तुम्हारे लिए नहीं कहा गया है। तुमको नहीं कहा गया कि साकारी आकारी निराकारी 3 स्टेज धारण करनी है। मैंने वो पॉइंट ज्यादा ब्रह्मा बाबा के टैली होता है ना? ज्यादा ब्रह्मा बाबा के लिए टैली होता है, उनके लिए साकारी पार्ट टैली होता है। नहीं, बाबा ने जो बोला है कि अभी तुम बच्चों को साकारी बनना, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। जिनकी ये प्रैक्टिस पक्की होगी वो ही विजयी होंगे। तो ब्रह्मा बाबा की जो साकारी स्टेज तो खलास हो गई। तो हाँ। और आगे कहा कि मैं बंधन मुक्त हूँ, अपने प्रति नहीं लेकिन दूसरे आत्माओं के प्रति। बच्चों के लिए रुका हुआ हूँ मैं अपने लिए। हाँ, बंधन चाहे तो जा सकता हूँ, बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। बच्चे पीछे रह जाते हैं, मेला देखने जाते हैं, बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चलते हैं, ये भी साथ में आ जाए। नहीं साथ आते हैं तो हाथ पकड़ के भी साथ ले जाना पड़ता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। कोई बच्चे हैं दृष्टि योग से पूरा पावर नहीं ले पाते, कोई बच्चे हैं वाइब्रेशन से पूरी पावर नहीं ले पाते, कोई बच्चे हैं ज्ञानेंद्रियों से पूरी पावर नहीं ले पाते, कोई बच्चे हैं कर्मेंद्रियों से भी पूरी पावर नहीं ले पाते। तो तरीके है ना। बाप तो रमतू रमजवाज है, कोई न कोई तरीके से
ले जाएगा। बाबा क्लास में एक पॉइंट अभी कहा बाबा ने कि अव्यक्तवाणी में कहा है बाप दादा ने कि साकारी से आकारी, आकार से निराकारी, फिर निराकार से साकारी बनता है। तो जन्म तो साकारी को कहा जाता है, लेकिन आदि में भी साकारी है, तो उसको जन्म क्यों नहीं कहा गया? मैंने त्रिमूर्ति शिव का जन्म जब प्रवेश करता है तो 3 मूर्तियां नहीं होती उस समय। तो उसके लिए तो बाबा जन्म नहीं कहा, जो 76 को ही साकार में प्रत्यक्ष उसी को जन्म कहा गया। जन्म माने प्रत्यक्ष होना, संसार के सामने प्रत्यक्ष हुआ, ब्राह्मणों के सामने उस समय प्रत्यक्ष हुआ, ब्रह्मा के सामने ये पता चला कि साकार में बाबा आया हुआ है, पता ही नहीं चला। तो प्रत्यक्ष होना माने बाहर आना, प्रत्यक्षता तो हुई नहीं, किसी के सामने नहीं हुई प्रत्यक्षता। बीजारोपण की प्रक्रिया ही ऐसी होती है, तो बच्चे थोड़े ही जान सकते हैं, वो तो गुप्त ही रहता है। लेकिन बाप दादा सेंटेंस तो ये कहा कि बाप साकारी से आकारी बनते हैं, हाँ, आकारी से निराकारी बनते हैं। हाँ, आदि में साकारी था, तो उसको जन्म नहीं कहेंगे? नहीं, जन्म नहीं कहेंगे। यहाँ तो प्रत्यक्षता की बात है ना, बेहद की बात है, हद की बात थोड़ी है। हद में साकार में जन्म लेने की बात थोड़ी है, यहाँ है प्रत्यक्षता की बात। संसार में प्रत्यक्ष हो जाए, लोग मान लें, जो आवे जो देखे उसकी बुद्धि में बैठे कि हाँ बाप आ गए। और एक सेंटेंस, हे अर्जुन कोरा कागज बन जाओ, तो ये सेंटेंस में कोरा कागज बनने के लिए पहले मन में विश्वास रहना या श्रद्धा रहना कि सब कुछ हमें इन्हीं से मिलता है। अभी हम अर्जुन हैं, कहीं से आए हैं, धक्का खाकर की दुनिया से आए हैं, यहाँ पूछा जाता है किस लिए आए हो? कुछ लेने के लिए आए हो या देने के लिए आए हो? लेने के लिए। तो जो कुछ तुमने कमाया है वो सब पहले खलास कर दो। पूरा कागज बन के आओ, लिखा हुआ कागज होगा और उस पर हम और लिख देंगे तो वो पढ़ने में नहीं आएगा। बिल्कुल सही होगा। लेकिन जब हम लेने के लिए आते हैं तो देने के लिए एक से ज्यादा खड़े हुए हैं। अभी असली हीरो को पता लगाने का कंफ्यूज तो ज्यादा होता है, तो उस समय फिर से बुद्धि को यूज करना पड़ता है कि कोरा कागज किसके सामने बने। कंफ्यूजन उनको होता है जो सच्चे होकर के नहीं आते। साफ दिल तो मुराद हासिल। सच्चाई और सफाई ये बाप को बहुत पसंद है। फाउंडेशन में ही ऐसा फाउंडेशन पड़ जाता है। अगर हम सच्चाई सफाई है 100% है तो भगवान को ढूंढने की जरूरत है। सच्चाई सफाई का मतलब जो अंदर है सो बाहर होना चाहिए। अगर हम उस स्टेज में पहुंच जाए तो भगवान को ढूंढने की जरूरत है नहीं। अंदर बाहर एक होना न होना ये तो हर एक का अपना अपना 63 जन्मों का हिसाब किताब से इस जन्म में ये बुद्धि मिली है। हर आत्मा को जो बुद्धि मिली हुई है, बुद्धि की दात मिली हुई है, वो 63 जन्मों के हिसाब किताब के आधार पर मिली हुई है ना। वो बुद्धि किसी की साफ होती है, कोई की बुद्धि मलिन होती है। जानबूझ करके छल क्षेत्र कपट करता है, हर बात में झूठ बोलता है। माउंट आबू विनाश नहीं होगा है? माउंट आबू विनाश नहीं होगा। क्या नहीं होगा? माउंट आबू विनाश माउंट आबू विनाश नहीं होगा। जब तक स्वर्ग की पूरी स्थापना न हो जाए तब तक माउंट आबू पूरा विनाश नहीं हो सकता। दीदी दादी वहाँ रहते तो दीदी दादी वहाँ रहते हैं तो क्या हुआ? दीदी दादी रहते हैं तो उनकी मौरूसी है कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है? बाबा ने तो बोला है माया 20 नाखूनों का जोर दे करके तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रही है? तो जो कुछ भी वहाँ तैयार हो रहा है वो तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। नहीं तो ऐसा क्यों बोला होता कि ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मिनी वधवन वालों को मिनी वधवन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। मगर देवताओं को 16 कला कहा जाता है, संपूर्ण देवता को। हाँ जी। फरिश्ता को? फरिश्ता भारतवर्ष में नहीं गाए जाते, लेकिन ये विदेशियों में जो विधर्मी है उनमें फरिश्ते गाए जाते हैं। भारतवर्ष में देवताओं का गायन पूजन होता है, देवताओं की मान्यता है, भूत प्रेतों की कोई मान्यता नहीं है। उनको कलाहीन कहेंगे या कला कुछ रहते हैं या कम रहते हैं?
उनको सिर्फ लाइट का देवता कहेंगे, वो एक्चुअल देवता है नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का बंधन है। देवता को किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। साकार शरीर तो रहता है, साकार शरीर है तो साकार शरीर पांच किसको तत्वों का होता बंधन है? है। साकार शरीर है तो 5 तत्वों का बंधन है, लेकिन उनकी आत्मा तो निर्बंधन हो जाती है। फरिश्ते निर्बंधन नहीं है, उनको सूक्ष्म शरीर का बंधन है। 5 तत्वों में रहकर फरिश्ता में नहीं रह सकते। 5 तत्वों में रह करके भी फरिश्ता बन सकते हैं। तो उसको पहले फरिश्ता बनना ही बनना है हर एक को, लेकिन जो फरिश्ता बनते हैं उनका गायन नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म शरीर में जो भी है वो भी एक प्रकार का बंधन है। तो शंकर का कैसे गायन आ गया? शंकर का गायन नंबर 1 फरिश्ता है। हाँ, नंबर 1 फरिश्ता है, लेकिन उसको भी देवता बनना पड़े, देवता नहीं महादेव बनना पड़े, वो लास्ट स्टेज है। फरिश्ता या सूक्ष्म वतन ये बीच की स्टेज है। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं जाके सूक्ष्म वतन में इकट्ठी होंगी, ऐसे बोला है ना। तो सूक्ष्म वतन हमारी बीच की स्टेज है। लास्ट की स्टेज है कौन सी है? परमधाम वासी, निसंकल्प की स्टेज। उससे भी ऊपर की स्टेज है सुखधाम। और एक हमारे पास जो मन और बुद्धि है, हमारा मन संपूर्ण हमारे बुद्धि के सामने सरेंडर होता है, एक स्टेज। और दूसरा स्टेज है अभी किसका मन अभी हुआ नहीं बाबू, एक स्टेज है वो हो जाएगा। और दूसरा स्टेज है हमारा बुद्धि संपूर्ण हमारे मन के सामने सरेंडर हो जाता है। ये दूसरा स्टेज। बुद्धि मन के सामने सरेंडर हो जाता है। बुद्धि हाँ मन के सामने सरेंडर हो जाए। हाँ, ये एक स्टेज है। अरे मन को तो नीचे तबक्के में दिखाया गया है, संस्कार को विष्णु के रूप में बीच के तबक्के में दिखाया गया है। बाबा अभी तो हमारी स्थिति तो ऐसी ही है कि जहाँ मन जाता है वहाँ हमारी बुद्धि हमारी कर्मेंद्रियों को लेकर कर्म करने लग जाते हैं। हाँ। तो इसका मतलब यही हो गया कि हमारा बुद्धि हमारे मन के सामने स्टेज न बताओ ना, उसको ये बताओ ये अभी वर्तमान की हमारी ऐसी स्टेज है। दो पूरी ड्रामा में ये 2 स्टेज कि मन बुद्धि के सामने सरेंडर होता है और दूसरा समय बुद्धि मन के सामने सरेंडर होता है। अभी सरेंडर है बुद्धि मन के सामने। हाँ अभी है, इसलिए हम चाहते हैं कि मन बुद्धि के सामने सरेंडर हो जाए। अभी बुद्धि मन के सामने सरेंडर है, लेकिन अगली जो स्टेज होगी उसमें बुद्धि मन को कंट्रोल कर लेगी, जबकि निसंकल्पी हो जाएगी। निसंकल्पी स्टेज में ना मन फुल कंट्रोल, हाँ फुल स्टॉप। तो इसमें भी एक सवाल आता है हाँ। कि मन जो भी संकल्प करे उसको कार्य रूप में लाए। जैसे कि ब्रह्मा के संकल्प से स्वर्ग का गेट खुलेगा, लेकिन संकल्प तो किया, लेकिन उसको कार्य रूप में लाने के लिए बैकबोन कौन रहेगा? तो वहां तो कोई बुद्धि रहेगा। तो इसलिए अव्यक्तवाणी में पूछा कि ब्रह्मा के संकल्प से स्वर्ग के गेट खुलेगा, लेकिन इसमें शंकर क्या करता है? इसमें गुह्य रहस्य। तो मेन बैकबोन तो शंकर हो गया। जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा तब तक वो संकल्प कार्य रूप में नहीं ला सकते। बैकबोन अकेला शंकर नहीं है, बाप दादा दोनों ही बैकबोन है। क्या? बाप माना शिव, और आत्मा में जो सबसे बड़ी आत्मा है, सबसे बड़ा पार्ट बजाने वाली, वो दोनों ही बैकबोन है बच्चों के। लेकिन शिव के सामने तो ना सतयुग पसंद है ना कलयुग पसंद है, वो तो न्यूट्रल रहता है। तो क्या होता? उससे क्या होता है? तो हम बाप दादा हमारा लक्ष्य शिव, हमारा लक्ष्य शिव समान बनना थोड़ी है। हमारा लक्ष्य तो नारायण बनना है ना। शिव जैसा हम थोड़ी बनना चाहते हैं। नहीं तो हमें 5000 वर्ष वहीं ऊपर ही पड़ा रहना पड़े, वो कौन चाहेगा? हम तो इस सृष्टि में सुख भोगना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा सुख वो ही भोगेगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा योग की पावर होगी, क्योंकि शक्ति होती है तो सुख भोगा जाता है। शरीर में शक्ति ही नहीं है तो सुख कहां से भोगा जाएगा? एक है बुद्धि, जो भी मन संकल्प करता है उसको एग्जीक्यूट करता है बुद्धि, ये एक स्थिति है। और दूसरा, बुद्धि मन को कंट्रोल करके संकल्प करने के लिए परमिशन ही नहीं देता है। तो इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो यह हो गया कि आपने तो मन को बांध के रखा है, फ्रीडम नहीं दिया, इसलिए आप निसंकल्प स्टेज में हैं।
मन को बांध के ही रखना चाहिए, तो ये वही श्रेष्ठ है। ये भी एक सन्यासी हो गया ना? नहीं, बांध के रखो। नहीं नहीं, कर्मेंद्रियों को बांध के रखो। नहीं, जो दास दासी है उनको अगर अब रचना है, उस रचना को अपने कंट्रोल में नहीं रखा तो रचयिता कभी सफल नहीं हो सकता। क्या राम ने सीता को बांध के रखे? नहीं रखे, इसलिए तो सीता ने राम को सीता वाली बात जो है वो वर्तमान संगम युग की बात है। राम भी एक आत्मा है, सीता भी एक आत्मा है। वो तो हाँ, आत्मा भाई का पार्ट पढ़ाया गया है क्या? यहाँ अगर राम की सोल सीता की सोल को बांध के रखती है, उसे स्वतंत्र रूप से आचरण नहीं करने देती है, तो श्रीमत के बरखिलाफ वाली बात हो जाती है। नहीं, जब राम सीता की प्रवृत्ति का ले लेंगे तब उस समय राम हो गया बुद्धि और सीता हो गया मन, तो मन को तो फ्रीडम दे दिया। इसलिए तो जब उसने पसंद किया कि मुझे वो जब रावण की माया में एक जानवर दिखाई पड़ता वो पसंद किया, तो राम ने अपनी बुद्धि नहीं चलाई कि संकल्प मत करो, उसको बंद करो। जो संकल्प किया उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये ठीक बात है। यहाँ संगम युग में हमें पाठ मिला हुआ बाबा से, आत्मा बनो, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। ये नहीं समझना कि हमारी पत्नी है। पत्नी समझा माने देवाना आया, आत्मा भाई कहाँ हुआ? इसलिए ये तो कि राम अपनी सीता को कंट्रोल करे, तो बात ही नहीं ठीक है। मन और बुद्धि में देखा जाए तो हठयोगी हो जाएगा कि मन और बुद्धि इसको ले लेंगे क्या? तो बुद्धि ने अपने मन को बांध के रखा है, संकल्प करने के लिए परमिशन ही नहीं दे रहा। बांध के रखना चाहिए, उसी से ही श्रेष्ठ दुनिया बनेगी। रचयिता अपनी रचना को कंट्रोल में न रखे तो दुनिया नीचे गिरेगी। रचना रचयिता की कंट्रोल में होनी चाहिए। कंट्रोलर ऊपर होता है, कंट्रोल्ड होने वाली चीज नीचे होती है। उसकी ऊंची स्टेज, उसकी नीची स्टेज। संस्कार प्रबल नहीं होने चाहिए, बुद्धि प्रबल होनी चाहिए। मन प्रबल नहीं होना चाहिए। अभी यही तो बड़ा सवाल हो गया कि किस आधार पर हम माने कि बुद्धि प्रबल होना चाहिए, मन नहीं। ऐसा भी कह सकते हैं कि मन प्रबल होना चाहिए, बुद्धि नहीं। मन, आज की दुनिया में मन बहुत प्रबल हो गया। मन हमारा ये कहता है, दिल हमारा ये कहता है, हमारा दिल करता है हम ये खाएं। बीमार आदमी है और क्या हमारा दिल ये करता है कि हम ये खाएं, हम वो खाएं, हम यहाँ जाएं, हम वहां जाएं, वो तो हमें गड्ढे में ले जाएगा। अकूत इच्छाएं हैं, इच्छाओं का कभी पारावार नहीं होता। उसको लगाम लगा के रखना है मन रूपी घोड़े को। घोड़ा वही अच्छा काम करता है जिसमें लगाम लगी हुई है। मन को बुद्धि के सामने सरेंडर होना है। सीता है तो राम के सामने सरेंडर होनी चाहिए। सरेंडर बुद्धि नहीं है तो सीता नहीं है। वो रचना ही क्या जो रचयिता के कंट्रोल में न हो। और बाबा भक्ति मार्ग में शंकर को किरीट वगैरह आभूषण क्यों नहीं दिखाते? आभूषण नहीं दिखाते क्योंकि बेताज बादशाह है। जैसे नेहरू जी बेताज बादशाह था ना, ऐसे वो बेताज बादशाह है। उसको ये ताम झाम की जरूरत नहीं, वो विष्णु जी को दे दिए, तुम लगाओ। तो हमारी घरवाली बन के रहना। सारा ताज मान मर्तबा उसको दे दिया। बाबा हाथी के गांधी जी 30 डेज उपवास कर सत्याग्रह, उसका यहाँ क्या शूटिंग हाँ उपवास करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। यहाँ बाबा ने किस चीज का उपवास करने के लिए बोला है? अरे विकारों का उपवास करने के लिए बोला। देवान से विकार आते हैं। बाबा और संबंध ज्ञान के आधार पर संबंध जोड़ते हैं एक चीज, और दूसरा एक है संबंध के आधार पर ज्ञान को स्वीकार करते हैं।
इन दोनों में कौन सा अच्छा लगता है? ज्ञान स्वीकार तब किया जाएगा जो देह के संबंधों में जुटा हुआ है, वो ज्ञान उसके लिए कहा जाएगा उसने ज्ञान स्वीकार किया। और जहाँ ज्ञानी है उसको ज्ञान मिला हुआ है कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप सुप्रीम सोल आत्मा है, तो परिवार ही सब बदल जाता है, हमारा संबंध ही बदल गया। हमारे संबंध थोड़े रह गए, बाप और आत्मा, आत्मा भाई भाई बच्चे, दूसरा कोई संबंध नहीं। ये हमारी परिवार की पहली इकाई है। मुरली के पॉइंट जब हम भाई बहनों से डिस्कस करते हैं तो उस समय यही हमको रिजल्ट मिलता है कि वो रेफरेंस लिया रहता है। अगर बीके में देखा जाए, पीवीके में देखा जाए, जो साक्षी होकर मुरली का मनन चिंतन करके रूरोहन करना चाहते हैं तो उस समय वो पकड़ लिए रहते हैं कि यही श्रेष्ठ है। कुछ आत्मा ब्रह्म भाव को ही प्रजापिता मान लिए रहते हैं, कुछ आत्मा इन्हीं को कुछ और को श्रेष्ठ मान लिए रहते हैं। मुरली में क्या बोला है? हमारी मुरली लाठी है, वही मुरली क्या कहती है? मुरली में हर तरह की क्लैरिफिकेशन दी है। वही तो है बाबा, जब अभी 2 स्टेज हो गया। मुरली के आधार पर मान लिया कि यही श्रेष्ठ है, और कुछ आत्मा है नहीं, हमें मान लिया कि संबंध जोड़ दिया है, इसलिए हम ये मानते हैं कि यही किसके साथ संबंध जोड़ लिया? किसी के साथ जो किसी, ये भी कोई बात है? किसी के साथ संबंध जोड़ लिया, भैंसे के साथ संबंध जोड़ लिया, गेंडे के साथ संबंध जोड़ लिया, तो कोई बात हुई? अभी किस तरह कहा जाए कि कौन भैंस है, कौन असली प्रजापिता है? तो संबंध बाद में जोड़ो, पहले पहचानो ना। दुनिया में भी संबंध जोड़े जाते हैं तो पहले उसको पहचाना जाता है ना, ये कितना साहूकार है, किस कुल का है, कहाँ का है, क्या नाम है, क्या रूप है, क्या धाम है, कहाँ का वासी है, सारी जानकारी करते हैं ना, तब संबंध जोड़ते हैं। बिना जानकारी के संबंध जोड़ लेना। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं हुआ। जब एक भाई ने आके हमें कहा कि शिव अभी भी साकार में है, जिस रथ में है उसको माउंट आबू से बाहर निकाल दिया गया, ये एक ही सेंटेंस मेरे दिल में बैठ गया कि वही सच्चा प्रजापिता है। ना मैं उसे देखा, ना मैं उसका नाम जानता था, और ना ही उसका प्लेस कहाँ पता चलता था, पता था, तो फिर भी मैंने उससे संबंध जोड़ दिया। तो दूसरे के कहे के आधार पर मान लिया ना, दूसरे के कहने के आधार पर मान लिया ना, खुद तो एनालाइज करके नहीं देखा। इतना वो भाई ने ये कहा कि अभी भी शिव साकार में, लेकिन वो कौन है वो मुझे नहीं दिखा है, लेकिन मुझे मेरा वो गुण को देखा है कि शिव का पार्ट ऐसा ही होना चाहिए था। कुछ सारी दुनिया उनको टुकराना है, यहाँ टुकरा गया, मतलब वही सच्चा प्रजापिता है, ये तो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन मैं उसे संबंध नहीं जोड़ा था, और ना ही मैं कुछ ज्ञान सुना था। नहीं, एक निश्चित बात यह है, कोई भी संबंध जोड़ा जाए तो पहले पूरी छानबीन कर ली जाए। गुरु करिए जान, पानी पीजिए छान। ज्ञान भी अगर हम लेते हैं तो ज्ञान जल भी हम छान छान के पिए। लेकिन बाबा ने ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई कचरा मिला हुआ है, इसमें इस पानी में कहीं विष मिला हुआ है। ये पानी शुद्ध है, डिस्टिल्ड वाटर है, तो हमको नुकसान नहीं करेगा। अगर इस ज्ञान में कुछ मिक्स है तो हमको नुकसान कर सकता है। तो ऐसे ही किसी ने सुना दिया और हमने स्वीकार कर लिया, वो ठीक नहीं है। कि सुनाया किसने वो बात नहीं है, लेकिन जो सुनाया वो सेंटेंस पर दिल को लग गया कि यही सच्चा शिव का बाबा कहते हैं, मैं आकर के जब ज्ञान सुनाता हूँ रूबरू, तब सदगति होती है। मैं आकर के नॉलेज देता हूँ, तब सच्चा ज्ञान मिलता है। किसी व्यक्ति से सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान एक ज्ञानदाता से आता है, उसकी सदगति होती है। मनुष्य मनुष्य को ज्ञान सुनाता है, उससे सदगति नहीं होती है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, सनम घोय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाश ही तबहि। माना जब तक मेरे सनम को कोई नहीं होता है, तब तक उसके पाप नष्ट नहीं होते। जब मेरे सनम को हो जाता है तो अनेक जन्म के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। अब ये सनम को विमुख एक स्थूल रूप में होता है और एक सूक्ष्म रूप में होता है। स्थूल रूप में तो ये शरीर के सामने बैठे हुए हैं, तो ये स्थूल रूप में है।
बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अंदर क्या भरा पड़ा है, अंदर कितने कितने संशय भरे पड़े हैं, वो अंदरूनी बात है। तो अंदर से भी जो सन्मुख है वो ही सन्मुख है। अंदर से सन्मुख हो जाए, विमुख न हो, मन से, वचन से, कर्म से मनमना भव हो जाए। दूसरे शब्दों में जो बाप का संकल्प वो ही बच्चे का संकल्प हो जाए, तो उसके पाप सब बस हो गए। तो ऐसा होता नहीं ना, घड़ी घड़ी निश्चय आता रहता है। अभी अभी बाबा ने कहा है तो गुरु बनाना है जान के, लेकिन मुरली में तो एक पॉइंट है कि जो हमारे कुल का होगा एक सेंटेंस पे आ जाएंगे, मान जाएंगे। वो सेंटेंस सुने भी ना, ईश्वरीय ज्ञान सुने ना, लेकिन वो तो कुछ जाना है। कहाँ आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बाप के कंधे में जाके बैठ जाएंगे एकदम सीधे। पहले कोर्स लेंगे, कोर्स लेकर के उनको फोर्स आएगा, फोर्स आने के बाद फिर कहीं भट्ठी अट्ठी करेंगे, फिर भट्ठी में उनकी परिपक्वता आएगी, जन्म मिलेगा। जैसे 9 महीने पेट में पकना पड़ता है, भट्ठी हुई ना पेट के अंदर, फिर उसके बाद बच्चा जन्म लेता है। यहाँ भी एक दिन आना एक दिन जाना, और 7 दिन की वहाँ भट्ठी, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कनेक्शन कट। वो है 9 महीने की भट्ठी और ये है 9 दिन की भट्ठी। आत्मा का जन्म होता है, निश्चय बुद्धि हो जाती है, निश्चय बुद्धि हुई माने जन्म हुआ, जन्म हुआ तो बाप से मिलो। कोई कोई तो जन्म लेते ही मर पड़ते हैं, यहाँ भी ऐसे होता है। एडवांस पार्टी की आत्माएं पिछले जन्म में ही बाबा को पहचान लेते हैं, अगले जन्म में वो ज्ञान में आने तक उनका 20-25 वर्ष ऐसे ही बिताते हैं। उस समय उनके ऊपर बाबा का छत्र छाया रहता है कि नहीं? तो फिर ठीक है रहता है, लेकिन वो भोगती क्यों है? भोगना 20-25 वर्ष ज्ञान समझ में, ज्ञान समझ में नहीं, भोगना तो भोगनी पड़े ना। तो जब भोगना भी ना भोगने पड़े, अंदर से कुछ महसूस ना हो दुख, तो छत्र छाया है। अंदर से दुख महसूस होता रहा तो छत्र छाया कहाँ हुई? दुख रहता है मगर महसूस नहीं होता। क्यों नहीं महसूस होता? खूब महसूस होता है। जो कोई आत्मा पूर्व जन्म में ज्ञान में थी, फिर दूसरा जन्म लेकर के अज्ञानता में जाके जन्म लेती है, तो दुख तो भोगती है ना, दुख अनुभव करती है, क्योंकि ज्ञान तो होता नहीं। यहाँ तो छत्र छाया किस चीज की है? ज्ञान की छत्र छाया है ना। ज्ञान के आधार पर आत्मा परा ज्ञान की पराकाष्ठा से अपने को मुक्त अनुभव कर सकती है। अगर ऐसा समय आया कि कन्या को बाहर जाकर किसी को एडवांस ज्ञान सुनाना पड़े, तो क्या माता जी के साथ जाकर सुना सकते हैं? माताओं के लिए बाप आए हैं और बाप आके दुकान खोल के दे रहे हैं, तुम दुकान पर बैठे बैठे धंधा करो, तो इधर भटकने की क्या दरकार है? बाहर की दुनिया तो बहुत तिकड़मबाज है, वो भले तुम माता साथ में रखो तो भी ऐसी तिकड़म लगा देते हैं कि वो बेवकूफ बना दे। शिकार करने के लिए पांडवों को है पांडव, हाँ बात है, शिकार करें पांडव, हाँ, और शिकार पकड़ के लाए और शक्तियों के सामने लाके डाल दे, शक्तियाँ काट पका के खिलाए। अगर कन्या को समझाना पड़ा तो कुमार कन्या को नहीं समझा सकते हैं ना। हाँ, तो कन्या को ही जाना, कुमार भी समझा सकते हैं कन्या को, मैच्योर्ड माता सामने होना चाहिए। नहीं, उसके घर में अगर कुमार गया तो उसके घर में गलत सोचेंगे ना वो। है अगर किसी के घर में कन्या होंगे तो अगर कुमार माता जी और के तो साथ घर वाले तो ऐसे ही, तो कोई कन्या समझाने जाएगी तो भी गलत सोचेंगे, पता नहीं कहाँ की आ गई। नहीं वो पहले से ही पीके आते हैं। हाँ। बीके में है, लेकिन झगड़ा हुआ है तो वो सेंटर्स के इंचार्ज और उन कन्याओं के बीच में झगड़ा हुआ है, हाँ। और वो घर में ही रहते हैं। घर में रहते हैं, तो कोई माता भी लेकर के जाओ सुनाने के लिए, इसीलिए मैच्योर्ड माता हो, उसके साथ जाओ।
पक्का ब्राह्मण बच्चा बन करके प्रत्यक्ष न हो जाए, बाप का बच्चा न बन जाए, तब तक सभा में नहीं बैठाना चाहिए। क्या कहा? अहिल्या का दोष आ जाता है। अहिल्या के लिए क्या बोला? ले आ, सांप को ले आई, जिसने विकारी दुनिया को छोड़ा ही नहीं। ये दृष्टि का लेन देन स्त्री और पुरुषों के साथ, दृष्टि इंद्रिय नहीं है क्या? है या नहीं? इंद्रियों का व्यभिचार करना चाहिए क्या? नहीं। ये इंद्रिय है और सबसे ज्यादा धोखा देने वाली इंद्रिय। इस इंद्रिय का संग सिर्फ सत्य सुधारने वाले एक बाप के साथ होना चाहिए। अगर औरों के साथ इंद्रियों का सुख भोगते रहेंगे तो व्यभिचारी बनते रहेंगे। दृष्टि भी विचारी बनेगी तो वृत्ति भी विचारी बनेगी, वृत्ति भी विचारी बनेगी तो कर्मेंद्रियां सारी भी विचारी बनेगी। ये गंध खाने वाली बात हो गई। इसलिए अपवित्र आत्मा को बाबा की सभा में नहीं लाना चाहिए। अगर कोई ले आई तो मुरली में क्या बोला? क्या बन जाती है? अगर कोई विकारी आत्मा को सभा में बाबा की ले आती तो मुरली में क्या बोला है? नहीं, पत्थर बुद्धि बन गई अहिल्या। अहिल्या क्या बन गई? पत्थर बुद्धि, क्योंकि सांप को लेकर के आ गई बाबा की सभा में। इसलिए खास ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है? कि जब तक आत्मा 7 दिन की भट्ठी न कर ले एडवांस की, एक दिन आना एक दिन जाना, 9 दिन की भट्ठी जब तक पूरी न हो तब तक उसको निश्चय पक्का नहीं कहा जा सकता। जैसे दुनिया में 9 महीने आत्मा गर्भ में पकती है फिर जन्म लेती है, ऐसे ही यहाँ निश्चय रूपी जो जन्म है वो 9 दिन के बाद होता है। ये निश्चय जब तक नहीं हो किसी को, और निश्चय पत्र लिख करके न दे कोर्ट पेपर पर, क्या मुरली में बोला है लिखवाए लेना चाहिए, एग्रीमेंट लिखवा लो। आद्यवाणी में भी बोला पक्का होगा तो लिख करके देगा, कोई डरेगा नहीं, और कच्चा होगा तो झिझकेगा। ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। और कोई को सवाल जवाब कुछ करना हो तो पुराणों में दिखाता है। हाँ। इंद्र तपस्या करने वालों को काटते हैं, उनको सताते हैं, ऐसे क्यों? हाँ, दिखाया जाता है कि राजा इंद्र जो थे, जो देवताओं के राजा कहे जाते थे, उनको भय ज्यादा परेशान करता था। अगर कोई तपस्या करता था उनको अपनी गद्दी का डर हो जाता था। क्या? उनकी गद्दी हिलने लगती। तो इस समय तपस्या करने वाली आत्माएं तपस्या कर रही है। तपस्या किसे कहा जाता है? हैं? तपस्या कहा जाता है देह की याद को भूलना और आत्मा स्टार को याद करना। जितना जितना हम आत्मा स्टार की याद में रहते हैं वो हमारी तपस्या है। आया समझ? और समय इंद्र कौन है? राजा कौन है? नहीं, हर आत्मा थोड़े इंद्र राजा है।
इस समय जो ज्ञान बरसाने वाली आत्मा है वो ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? आत्माओं के बीच में है। शंकर को ज्ञान देने वाला, बाबा ने कहा देव देव महादेव कहते हैं वो भी मैं हूँ। शंकर कुछ नहीं करता। शंकर को उसका चित्रों में चरित्र क्या दिखाया गया मोस्टली याद हो गया। सबसे जाती जो चित्र हैं वो याद में बैठे हुए दिखाई जाते हैं। तो ये कोई कर्मेंद्रियों से कर्म करना हुआ? ये कोई कर्मेंद्रियों से कर्म करना नहीं हुआ। याद माना याद, उसके लिए कर्मेंद्रियों की बात नहीं आती। वो कुछ नहीं करता, वो आत्मा सिर्फ बाबा की याद में रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में बैठ जाता है योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है। जब अकेले योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है तो दुनिया भर के धतेंग में क्यों पड़े? वो तो याद में मस्त रहने वाली आत्मा है। उसके अंदर ज्ञान सुनने और सुनाने का कार्य कौन सी आत्मा करती है? कष्ट की सोल पढ़ाई पढ़ रही है। और उसके अंदर मुरली को व्याख्या देने की कौन सी आत्मा कार्य करती है? शिव की सोल। तो शिव की सोल पढ़ाई पढ़ाने वाली सुप्रीम टीचर है और ब्रह्मा की सोल ज्ञान बरसाने वाली दादा की सोल है। शिव है बाप और ब्रह्मा है दादा। ये है बाप दादा। ये बाप दादा शब्द ऐसे नहीं सन 76 के बाद बोला है, पहले से ही बोलते चले आ रहे हैं। पहले तो नहीं, बाप साकार रूप में प्रत्यक्ष हुआ था, सन 76 के बाद ही तो प्रत्यक्ष हुआ। तो उससे पहले बाप दादा कौन? शिव की सोल बाप और कृष्ण की सोल दादा। तो ये बाप दादा की सोल इस समय सारा कार्य कर रही है हम बच्चों के द्वारा। हम बच्चों में प्रवेश करके ज्ञान की बरसात भी बरसाती है। भले प्रजापिता में प्रवेश करती हो तो भी ज्ञान बरसाने वाला कौन? बाप दादा। उसमें भी बाप सुप्रीम सोल शिव को छोड़ दो, वो तो तुरिया है, उसको तो भय है ही नहीं किसी बात का। तो डर किसको है कि हमारी गद्दी कहीं छीन जाए? ब्रह्मा। उनकी गद्दी अभी छीनी जा रही है। क्यों? वो समझते थे कि हम पहले नारायण बनेंगे, लेकिन यहाँ कुछ और ही होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? नहीं, यहाँ नारायण की पदवी, नारायण का लकब नर से जो डायरेक्ट नारायण बनता है उसके पास जा रहा है। तो गद्दी हिलेगी ना? नहीं हिलेगी। ब्रह्मा की गद्दी नहीं हिलती है, हिलती नहीं है। पहले नारायण की जो गद्दी है वो तो गद्दी तो किसी और के पास चलेगी। जैसे दुनिया में भी एग्जाम होता है ना, तो कोई अव्वल नंबर में पास होता है, फिर जब नंबर नापे जाते हैं, देखे जाते हैं, तौले जाते हैं, तो कोई दूसरा भी निकल पड़ता है उतने ही नंबर लेने वाला, तो एडिशनल हो गया। क्या? ऐसे ही यहां भी होता है। सन 68 तक, सन 76 तक जब तक एडवांस नॉलेज नहीं थी तब तक हमारी बुद्धि में क्या था कि पहला नारायण कौन बनेगा? ब्रह्मा की सोल। और एडवांस नॉलेज निकलते ही क्या बुद्धि में आ गया कि ब्रह्मा की सोल तो कृष्ण बच्चा बनेगी। वो बच्चा तो अपने लौकिक बाप से जन्म लेगा, तब नारायण बनेगा। फिर शिव बाबा से डायरेक्ट नारायण कौन बनेगा? डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ के वो वही बनेगा जो यज्ञ के आदि में ज्ञान देने के निमित्त बना था,
जो आदि में बढ़ा सो अंत में बढ़ा। जिसमें ज्यादा ज्ञान वो बड़ा बच्चा ठहरा। इसलिए 3 तबक्कों में, सूक्ष्म मतन के 3 तबक्के हैं ना, उनमें शंकर को सबसे ऊंचा दिखाया गया है, विष्णु को बीच में दिखाया गया है और ब्रह्मा को सबसे नीचे दिखाया गया है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती है। बाकी ऊपर के जो 2 देवताएं हैं, विष्णु और शंकर, उनकी मूर्तियां भी बनती है, उनकी पूजा भी होती है, उनके मंदिर भी बनते हैं। तो इंद्र देवता घबराए रहे हैं। हाँ, वो इंद्र देवता की बुद्धि में अभी भी नहीं बैठ रहा है कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। दादा लेखराज कृष्ण साकार चोले से साकार गीता का भगवान नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में क्या समझते हैं? साकार में गीता का भगवान कौन? किसे समझते हैं? ब्रह्मा बाबा को समझते हैं ना। साकार में गीता का भगवान कौन? गीता ज्ञान किसके द्वारा सुनाया? ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझते हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुने। तो ब्रह्मा माना दादा लेखराज का स्वरूप, वो गीता का साकार भगवान उनकी नजर में है, जबकि ब्रह्मा को वो कृष्ण की सोल कहते हैं। तो कृष्ण ही गीता का भगवान हो गया ना, तो दुनिया कैसे मानेगी? बाबा तो कहते हैं शिव है गीता का भगवान, शिव गीता का ज्ञान देने वाला है मुख से। तो वो गीता ज्ञान अमृत एडवांस पार्टी जब शुरू होती है तब मिलता है, उससे दुनिया की सदगति होती है। नहीं तो दुनिया की सदगति सदगुरु के बगैर हो नहीं सकती। इसलिए मुरली में बोला है, मैं एक ही रूप के द्वारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं। बाप के द्वारा जन्म मिलता है, तो यज्ञ के आदि में जन्म देने वाला कौन हुआ है? कौन था बाप? जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, वो बाप समान आत्माएं हुई। गीता माता ज्ञान देने वाली नहीं है, वो भी ज्ञान लेने वाली है। और जो आदि में सो अंत में, वो ही आत्मा फिर एडवांस नॉलेज देने की निमित्त बनती है। निमित्त माने साकार। जो मनन चिंतन मंथन करके अमृत निकलता है, उस अमृत को देने के जो निमित्त बनता है, वो ही गीता ज्ञान दाता भगवान कहा जाता है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला, गीता का भगवान निराकार शिव है। निराकार का मतलब ये नहीं है कि बिंदी, अरे बिंदी तो सभी आत्मा है, सब बिंदी नहीं बैठी हुई है क्या? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी तो बिंदी है, तो सब गीता का भगवान हो जाएंगे क्या? नहीं, बिंदी का मतलब है निराकारी स्टेज। जैसे महात्मा बुद्ध के चेहरे को ध्यान से देखो, वो भी धर्म पिता है, बीज है अपने धर्म का। बीज तो सूक्ष्म होता है, बीज होता है। जैसे गुरु नानक को देखो, जैसे क्राइस्ट को देखो, उनकी दृष्टि से ये देखने में आता है कि वो आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है, परम धामवासी है, बीज रूप स्टेज में है, निराकारी स्टेज है। ऐसे ही उन बापों का बाप भी है कोई, वो तो धर्म पिताएं हैं। बाबा तो मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। सिर्फ बाप ही नहीं आया हुआ, बापों का भी बाप है। तो बड़े बड़े बाप हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये धर्म पिता है ना, उनका भी बाप आया हुआ। वो गुरु नानक भी ऊपर की ओर इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं? नहीं करते हैं।
इसका मतलब उनका भी कोई बाप है उनकी आत्मा का। तो वो बाप जो सबका बाप है वो तो कितनी न निराकारी स्टेज में होगा। इसलिए चित्रों में शंकर को वो निराकारी स्टेज दिखाई जाती है। आंखें जैसे चढ़ गई ऊपर परमधाम में, वो स्टेज हम बच्चों के लिए बनाने के लिए भी बोलते हैं कि तुम बच्चों को भी बाप समान निराकारी, आकारी और साकारी बनने की प्रैक्टिस करनी है। अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी बनना है। ऐसे नहीं कि आकारी हम कोई ऊपर की दुनिया में जाकर के ही बनेंगे, नहीं, इस शक्ति पर रहते हुए भी हमको आकारी फरिश्ताई स्टेज धारण करनी है, मनन चिंतन मंथन वाली स्टेज धारण करनी है। अगर हम इस दुनिया में रह करके मनन चिंतन मंथन करने वाले फरिश्ता नहीं बनेंगे तो हमारे 84 जन्म बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। फिर जो बाबा मुरली में कहते हैं कि वो पार्टधारी क्या जिसे अपने पार्ट का ही पता ना पड़े। आत्मा पार्टधारी है ना, तो आत्मा रूपी पार्टधारी को पता होना चाहिए ना कि 84 जन्मों में हमने कौन कौन से चोले धारण किए हैं, कौन कौन सा चोला धारण करके क्या क्या पार्ट बजाया है। अगर पता नहीं है तो ऐसा एक्टर है बेवकूफ। तो हम सब क्या हो गए अभी, हम सब अभी बेवकूफ एक्टर हो गए। हमें पता ही नहीं है कि 84 जन्मों में कब कब कहां कहां हमने क्या क्या पार्ट बजाया। तो हम तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बनेंगे, हम बेवकूफ एक्टर बनने वाले नहीं हैं। हमें इसी जन्म में इसी शरीर से अपने 84 जन्मों को मनन चिंतन मंथन करके क्लियर कर लेना। पहले अपने बाप का क्लियर करें। क्या जो मनुष्य शक्ति का पिता है उसके जन्म हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। हमारे बाप की हिस्ट्री हमें पहले मालूम होनी चाहिए। बाप की हिस्ट्री पता चलेगी तो बच्चों को भी अपनी हिस्ट्री पता चल जाएगी। पहले बाप की पहचान, फिर बच्चों की पहचान। और चले सर्विस के फील्ड में रहेंगे तो नए नए प्रश्न उठते रहेंगे, और सेवा के फील्ड में नहीं रहेंगे तो बुद्धि चलेगी नहीं, बुद्धि जामड़ी होती रहेगी। ये बहुत जरूरी है कि जो स्थूल पेट है ना उसके धंधे धोरी में अगर हम 20 घंटे लगाते हैं इस पेट के पोषण में, तो कम से कम 1 घंटे का क्लास जरूर करना चाहिए, मिलजुल करके इकट्ठा होकर के। चाहे गीता पाठशाला में करें, चाहे मिनी मधुबन में करें, लेकिन इकट्ठे होकर के क्लास जरूर करें। 1 घंटे का क्लास, ज्यादा नहीं। आधा घंटा याद में बैठना, आधा घंटा मुरली सुनना, भले ज्यादा न करें। और 1 घंटा ईश्वरीय सेवा जरूर करें। ईश्वरीय सेवा करेंगे तो सेवा का मेवा मिलेगा, खुशी मिलेगी, मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा और अपने अनेक जन्म खुलते रहेंगे। बाबा ने तो यहाँ तक बोला है, पक्का कर देना चाहिए, जब तक हम 2-4 आत्माओं को ज्ञान नहीं सुनाए देंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। अब जो करेगा जो पाएगा है। బాబా తపస్సు చేసే వాళ్ళకి పుట్టలు వెలిగించి చూపిస్తారు, ఎందుకని? तपस्या करने वालों को सांप का मिट्टी आते हैं, पुट्टा का घर, सांप का तपस्या करते हैं उसके ऊपर ऐसा ऊपर तक मिट्टी दिखाते हैं, ऐसा ऐसा। वो तपस्या करते हैं कि हठयोग करते हैं? वो क्या करते हैं? वो तपस्या करते हैं या हठयोग करते हैं? तपस्या का तो बता दिया, अपने को आत्मा स्टार याद करना और दूसरे को आत्मा देखना, स्टार देखना, यही तपस्या है।
देह और देह के संबंधियों को याद न करना, यही तपस्या है। तो वो हठयोग करते हैं या तपस्या करते हैं? वो तो हठयोग करते हैं। तो यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में जो हाथ पांव बांध करके बैठ जाते हैं 4-4 घंटे, उनकी याद नहीं लगती, उनका बुद्धियोग दुनिया में भागता रहता है, सोने की जंजीरों में फंसा रहता है। वो देह अभिमान रूपी मिट्टी में गढ़े रहते हैं। बाहर से देखने में ऐसा लगता है बड़े ध्यान में बैठे हुए हैं, हाथ पांव दर्द कर रहे हैं तो भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो देह अभिमान की मिट्टी में गढ़े हुए हैं। समझ में आया कौन सी मिट्टी दिखाई गई है शास्त्रों में? శంకర్ దగ్గర కొమ్ములు ఉండేవి చూపిస్తుంటారు కదా వాళ్ళకి, ఎందుకని అట్లా? शंकर के पास होता है ना, शंकर के पास जो गण होता है ना, शंकर के गण, रुद्रगण, रुद्रगण होता है ना, उसके पास कोई को 2 सींग होते हैं, कोई को आंख नहीं होती, कोई को कान नहीं होते, कोई को पूरा मुख ही नहीं होता, कोई को भुजाएं नहीं होती, कोई को टांगे नहीं होती, ऐसे रुद्रगण दिखाई गए। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, इस तरह के अड़भंगे स्वरूप वाले दिखाई जाते हैं। इसका मतलब है ऐसे नहीं कि हाथ पांव नाक कान का नहीं होते, आंख नहीं होती, माना ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन भक्तों की तरह अज्ञानी चलन चलते हैं। जैसे भक्त अंधे होते हैं ना, अंधश्रद्धा होकर के चलते हैं, अंधश्रद्धा में, ऐसे ज्ञान में तो चल रहे हैं लेकिन अंधे होकर के चल रहे हैं। सारे कर्म अज्ञान युक्त होकर के करते हैं, उनको कहते हैं बाबा के अंधे रुद्रगण। कोई ऐसे होते हैं उनके ये काम तो हैं, लेकिन क्लास में बैठेंगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकालते रहेंगे। वो कान से धारण ही नहीं करते, कान उनके काम नहीं करते, माने उनको कान ही नहीं। कोई को मुख ही नहीं है, माना ज्ञान तो सुनते हैं, ज्ञान उनकी समझ में भी आता है, लेकिन दूसरों को सुनाए नहीं सकते। ऐसे होते हैं कि नहीं? अरे ऐसे भी कोई होते हैं कि ज्ञान रोज सुनेंगे, रोज क्लास में आएंगे, बुद्धि में समझ में भी आवेगा, लेकिन दूसरों को ज्ञान सुनाए नहीं सकते। तो उनको जैसे मुख ही नहीं है। कोई को देखने के लिए ये भुजाएं तो है, ज्ञान में अच्छे खासे चलते हैं, लेकिन भगवान के कार्य में कभी सहयोग नहीं देते। क्या? रोज ज्ञान सुनेंगे, रोज ज्ञान में बैठेंगे, रोज गीता पाठशाला मीटिंग मधुबन में जाएंगे, लेकिन ईश्वरीय सेवा के सहयोग में कभी भगवान की भुजा नहीं बनी। भुजा बन करके सहयोग देना ये उनके नसीब में नहीं है, इसलिए वो टूटे हैं। कोई को टांगे ही नहीं है, मैं सब कुछ करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ की दौड़ में दौड़ नहीं पाते, जहां के तहां पड़े हुए हैं। खाना पीना और सोना, पुरुषार्थ में कोई भी दौड़ नहीं दौड़ सकते, तो उनकी जैसे टांगे भी। तो आ गया समझ? कोई को सींग दिखाए हैं, वो ज्ञान कम सुनाएंगे, सींग ज्यादा मारेंगे। बाबा कहते हैं कि हमारा ज्ञान अहिंसक है, किसी की हिंसा नहीं करनी, ज्ञान भी सुनाना है तो दूसरों को मीठा मीठा ज्ञान सुनाओ, कोई को दुख ना हो, कोई को तकलीफ ना हो। लेकिन कोई कोई की आदत होती है बीच बीच में ऐसी तीखी बात कहेंगे सामने बैठ के, उसको ऐसे लगेगा जैसे किसी ने सींग घुसेड़ दिया हो। तो भांति भांति के रुद्रगण हैं,
इन्हीं कारणों से रुद्रमाला पहले तैयार होती है। एडवांस वालों की रुद्रमाला पहले तैयार होती है, लेकिन पीछे रह जाती है। क्या? जो पॉइंट बेसिक नॉलेज में था, क्या था? अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। क्या पॉइंट था? ब्रह्मा कुमार कुमारी आश्रम में जब पढ़ते थे, बेसिक नॉलेज लेते थे, तो ये मुरली में सुना ना, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। माने वहां जो सरेंडर वर्ग था, अंदर रहता था, आश्रम के अंदर, मधुबन के अंदर, माउंट आबू में रहते थे, सरेंडर होकर के रहते थे, उनको एडवांस ज्ञान नहीं मिला। और जो घरगृहस्थ की कीचड़ में रहने वाली कन्याएं माताएं थी, भाई लोग थे, वो सारा एडवांस ज्ञान ले गए। तो अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए। अब यहां भी ये बात लागू होने वाली। क्या? यहां भी रुद्रमाला के ये लूले लंगड़े, अंधे कोढ़े काने कंचे ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन मजबूर हैं। तो उनके लिए भी बोला है। बाबा तो डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, सन्मुख बैठ के पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन वो वाक्य यहां भी लागू होता है। क्या? ये अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। जो ब्रह्मा कुमारियों में से निकलेंगी चंद्रवंशी आत्माएं, जिनमें प्योरिटी की पावर होगी। क्या? भले बेसिक नॉलेज ले रही है, लेकिन उनमें पावर कौन सी ज्यादा है? जन्म जन्मांतर की रानियां बनने वाली आत्माएं। और बाबा के सामने बैठे हुए जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले। ज्यादा पतित कौन बने 63 जन्मों में? है? राजा है, ज्यादा पतित बने। और रानियां पतित नहीं बनी, उन्होंने जौहर कर दिया। क्या? राजाएं लड़ाई लड़ने जाते थे तो रानियां आग जला के उसमें कूद जाती थी। अपनी पवित्रता को मुसलमानों को हाथ भी नहीं लगने दिया। तो दुनिया के सारे कार्य पवित्रता से होते हैं। ज्ञान कितना भी सुनाए, याद में भी कितना भी बैठ ले, सेवा भी कितनी भी ज्यादा करें, मनसा की करें, चाहे वाचा की करें, चाहे कर्मणा की करें, लेकिन अगर पवित्रता धारण नहीं की, बंदर के बंदर ही रहे, राम की सेना के भांति ही बन करके रहे, तो क्या होगा? अंदर वाले राम की सेना वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। इसलिए बताया कि रुद्रमाला भले पहले तैयार होती है, लेकिन रुद्रमाला के मण के एक एक करके बाद में विजयमाला में ऐड किए जाएंगे। क्या? तब संपन्न बनेंगे। जब विजयमाला में ऐड होंगे तब स्वर्ग में जाएंगे। तब तक माउंट आबू में बैठे बैठे तपस्या करते रहना और विनाश देखते रहना। क्यों? मोड़े लटक गए? क्या हुआ है? नहीं, यह नंबरवार शब्द लगा दिया है। रुद्रमाला के मणके तो हैं, लेकिन कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई इस्लाम वंशी, कोई बौद्धी वंशी, कोई क्रिश्चियन वंशी, अलग अलग ग्रुप के हैं। जो सूर्यवंशी ग्रुप के होंगे वो पहले विजयमाला में ऐड हो जाएंगे। और प्रश्न तो बढ़िया बढ़िया निकल रहे हैं, लेकिन देर से निकल रहे हैं। बाबा शंकराचार्य सन्यासी उनको जंगल में रहते थे। हाँ? वो सन्यासी उनको राजा ओम काना लेते थे। पॉइंट आता है। हाँ?
राजाओं के यहाँ जाकर के खाना लेते थे। हाँ है क्या फायदा, इसका मतलब क्या है? हाँ, जो भी भक्ति मार्ग में बातें होती हैं वो सब संगम युग की यादगार है ना। तो इस समय जो घर गृहस्थ छोड़ करके और दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने में लगे हुए हैं, क्या अपना घर गृहस्थ छोड़ दिया है, उनको ना बाप है ना अम्मा है और ना उनका कोई पति है। कौन है? कौन सन्यासी दुनिया के हैं? कौन सन्यासी? संगम योगी ब्राह्मणों की दुनिया के कौन से सन्यासी हैं जो अपने घर गृहस्थ में नहीं रहते, कमा के खाते नहीं है, भीख मांग के खाते हैं, मठ पंथ बनाते रहते हैं, बड़े बड़े ऊंचे महलमाड़ियां अटारियां बनाए लेते हैं, भीख मांग के बनाते हैं। वो कौन से सन्यासी है? अरे वो हैं कौन से? संगम ब्राह्मण दुनिया में है। संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से हैं? बीके में है, सिर्फ कपड़े बदल लेते हैं। तो वो सन्यासी, उनके ऊपर ये बात लागू होती है। आया समझ में? क्या बात? क्या बात? अरे अभी अभी पूछा, अभी भूल गए? हाँ क्या बात? हाँ, अभी जो राजा बनने वाली आत्माएं बैठी हुई है ना, उनसे उन्होंने पैसा लेकर के अपना पेट पालन किया है, भीख मांग मांग के अभी भी अपना पेट भर रही है। बाबा भले मुरली में कहते हैं मांगने से मरना भला, कमाओ और खाओ। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा।